ओके, आप अपने बाइबलों में देख सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं है लेकिन आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। Psalm 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य यहोवा जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास न पहुंचेगी। वचन 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। वचन 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। वचन 10। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। 11वां वचन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। काफी अच्छा लगता है जब कोई भजन एक अच्छे वचन से समाप्त होती है, जब कोई भजन के अंत में एक आशीष होता है। अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि अक्सर भजनों में या तो हम तकलीफ देखते हैं या फिर कुछ दुख देखते हैं। स्तुति तो देखते हैं परमेश्वर की, लेकिन अगर अंत अच्छा हो तो अच्छा लगता है। फिर उन सारे वचनों के द्वारा हम गुजरे तब भी उतना दुख नहीं होता जब तक हम अंत में पहुंच जाते हैं। लेकिन अंत जो है, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, ये चाहते तो हैं हम, लेकिन आनंदित और मग्न हो नहीं सकते, हमेशा रह नहीं पाते। चाहते तो हैं कि आनंद से उसकी जय जयकार हमेशा हम करें, लेकिन हमारे जीवन में वो मुमकिन नहीं होता। ये हमेशा नहीं दिखता वैसे, और सोच में पड़ जाते हैं हम कि क्या वाकई ये मुमकिन है ये बातें। या जैसे वचन कहता है कि सब पापी हैं इसलिए हमारे पाप भी ठीक है, मतलब परमेश्वर ने ये बातें बेकार में लिखी है। सोचना जरूरी है प्रियो। जब वचन हमसे कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, तो इस आनंद और इस मग्न होने के बीच में क्या आड़े आता है? क्या आड़े आता है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। वैसे पाप पाप आड़े आता है। हमारा पाप ही हमारे आनंद होने में या हमारे मग्न यहोवा में आनंद होने में और यहोवा में मग्न होने में वही आता है आड़े।
इसीलिए भजनहार इससे शुरू करता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पाप जो पाप नहीं करता, कोई नहीं। वचन कहता है कि अगर तुम कहते हो कि तुम में कोई पाप नहीं, तो तुम परमेश्वर को झूठा साबित करते हो। परमेश्वर को नहीं, तुम तो झूठे हो ही, तुम ढोंगी हो, लेकिन तुम उस बात से परमेश्वर को झूठा साबित कर रहे हो, झूठा बता रहे हो। तो मान लिया कि हर इंसान में पाप है, फिर जब हर इंसान में पाप है तो आनंदित कैसे रहें, हम परमेश्वर में मग्न कैसे हो, उसकी जय जयकार किस तरह करें। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। धन्यता क्षमा में होती है। इस दुनिया में अगर आप हैं तो मौका सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आपके ऊपर जो जो पैदाइश से पाप का छाप है, आपके जीवन में जो पाप है, उससे आप छुटकारा कैसे पाएंगे। आप कितना अमीर बनेंगे, कितना नाम कमाएंगे, कितनी शोहरत कमाएंगे, इसलिए नहीं हो आप इस दुनिया में। ये क्रिस्ती पहचान सकता है। कई लोग क्रिस्ती होकर ये समझते हैं कि किसी तरह क्रिस्त हमें एक नाम कमाने के लिए या शोहरत कमाने के लिए हमारी मदद करेगा और हम इस पर विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन भी मिलेगा। नहीं, एक ही मकसद है आपका यहां इस जीवन में आना। उसका मकसद एक ही है कि आप पापों से क्षमा पाओ, आप उद्धार पाओ। क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा हो। क्या ही धन्य है वो जिसकी जिसकी शोहरत है। क्या ही धन्य है वो जिसके पास धन दौलत है ना, वैसे नहीं कहा गया है। क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए हो। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म के का लेखा यहोवा नहीं लेता, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा नहीं लेता। अब हर इंसान पापी है, हर इंसान कहीं ना कहीं गिरता है। ओ लेकिन इस वचन में एक आजादी है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। तुम अब भी अधर्म हो, लेकिन उस अधर्म का यहोवा लेखा नहीं ले रहा। कौन है ऐसे इंसान, कौन है ऐसे धन्य? वो जिसकी आत्मा में कपट न हो, वो जिसकी आत्मा में कपट न हो। आत्मा में कपट न हो प्रियो। शरीर को तुम बदल सकते हो, शरीर को तुम अच्छे कार्य करने पर उसे सिखा सकते हो, एक घोड़े की तरह, एक कुत्ते की तरह उसे ट्रेनिंग दे सकते हो शरीर को। लेकिन तुम्हारी आत्मा जैसे है वैसे ही होगी जब तक कि परमेश्वर उसे बदलता नहीं, जब तक कि परमेश्वर उसे बदलता नहीं। इसीलिए धन्य है वो जिसकी आत्मा कपट न हो, आत्मा कपट न हो। मतलब धन्य है वो जिसने नए सिरे से जन्म लिया है। धन्य है वो जिसके पत्थर का हृदय निकाल कर उसे मांस का हृदय दिया गया है। धन्य है वो जिसको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। परमेश्वर या भक्त जो है उनकी बातें कर रहा है। धन्य है वो। बस क्यों यहां कपट और उस धर्म के बीच में ये अंतर क्यों दिखाया गया है? पाप हर एक करता है, हर कोई करता है, लेकिन जिसका मन बदला हुआ हो, जिसकी आत्मा में कपट नहीं हो, उस पाप से वो जी नहीं सकता, वो तड़पता है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले कहा।
वो जब उस पाप को छुपाने की कोशिश करता है या उसके बारे में चुप रहता है, वो दिन भर कराहते रहता है, उसकी हड्डियां पिघल जाती है, उसकी हड्डियां पिघल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ दबा हुआ होता है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर उसे चैन से बैठने नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का है, और वो अभी भी परमेश्वर के गीत गा रहा है, परमेश्वर की स्तुति गा रहा है। उसकी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई, उसकी वो जैसे मान लो पूरी तरह से बूढ़ा होता गया। कराहता है वो उस पाप को छुपाते छुपाते। वहीं दूसरी ओर जो आत्मा में कपट है वो ऊपर से रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने घुटनों को टेक कर माथम मनाएंगे, उपवास रखेंगे। ओ लेकिन उनकी आत्मा जो है वो कपट है। इसलिए इसीलिए इनके जो अपराध है उनका क्षमा नहीं होता, उनके पापों को ढांपा नहीं जाता। वो रात की नींद जो है चैन से सोते हैं। कोई और बात जरूर सताती होगी उन्हें, लेकिन उनका पाप उनको नहीं सताता, क्योंकि जैसा वो शरीर में है वैसे वो आत्मा में भी है। कोई लड़ाई नहीं उनके बीच, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन एक विश्वासी तब तक उस पाप में तड़पता है जब तक कि वो अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करता। वही बात भजनहार कह रहा है कि जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, ओ तब उसने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। प्रियो, ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानता। बात सिर्फ यही है कि तुम उसको मानते हो या नहीं, तुम उसको अपराध जानते हो या नहीं, तुम उसको अधर्म के कार्य समझते हो या नहीं, तुम्हारे जीवन में वो तुम्हें बेचैन कर रही है या नहीं। ये एक आश्वासन है हर एक विश्वासी के लिए जो तड़पता है। ये एक आश्वासन है हर एक विश्वासी के लिए जो रात की नींद चैन से इसलिए नहीं सोता क्योंकि उसका पाप जो है उस पर भारी होता जा रहा है। तब वो अपने परमेश्वर के सामने जाकर, जिसको सब कुछ पता है, उसके सामने अपना खुलासा कर देता है और कहता है यहोवा, यहोवा के सामने अपने अपराध को मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। तुम और कर कुछ नहीं सकते प्रियो, हमारे तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं है। उस पाप की सजा हम नहीं भुगत सकते, उस पाप का भुगतान हम नहीं कर सकते। बस एक ही रास्ता है, क्षमा की भीख। और वक्त नहीं लगता जब तुम्हारा पश्चाताप सच्चा होता है, वक्त नहीं लगता है परमेश्वर को माफ करने के लिए। वो कहता है तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कुछ और नहीं किया दाऊद ने, उसके अपराधों को मान लेना। क्या समझते हो ये बहुत आसान है अपराधों को मानना? बिल्कुल आसान नहीं है प्रियो, बल्कि ये किसी मनुष्य से संभव नहीं है। ये केवल उस इंसान से संभव है जिसका जीवन बदल गया हो। उद्धार और इंसान के बीच में अगर कुछ आता है तो वो है उसका घमंड, उसका घमंड। और उसका घमंड घमंड हमेशा उसे रोकता है अपने पापों को स्वीकार करने में, अपने गलतियों को, अपने अपने कुकर्मों को मानने में।
और इसीलिए वो क्षमा नहीं पाता, इसीलिए वो धन्य नहीं है। अगर वो ऊपर से मान भी लेता है, लेकिन वो आत्मा से नहीं मानता, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी कपट है। तो उस अधर्म का लेखा परमेश्वर जरूर रखेगा, उस पाप को परमेश्वर जरूर दिखाएगा, उस अपराध की क्षमा नहीं होगी। मौका है, मौका है तुम्हारे पास परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से मांगने की। अगर बेचैन हो रही है तुम्हारी आत्मा, तो वो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो धड़क रहा है वो परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन अगर तुम उससे बेचैन नहीं हो रहे हो, तो छठे वचन में भक्त कहता है, इस कारण हर एक भक्त से ऐसे समय में प्रार्थना करो जब तक कि तू मिल सकता है। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि तू उसके बाद नहीं मिल सकता, एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद तू नहीं मिल सकता। अब कई बार सोचते हैं लोग कि मतलब समय कब तक है। दो तो है, एक तो ये तय है कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक सांस है तब तक समय है मेरे पास। दूसरा ये कि जब तक यीशु नहीं आता तब तक समय। ये दोनों चीज खैर मेरे समझ में आती है। अब यीशु का आना तो इतना जल्दी मुमकिन है नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ये सोचकर ये। और मैं तो अभी जवान हूं, तो मेरा भी मृत्यु इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। तो अब मैं थोड़ी और अपने जीवन अपने तरीके से जीऊं। लेकिन वो समय केवल मृत्यु ही समय का अंत नहीं दर्शाता, जरूरी नहीं है। क्योंकि हर बार जब सत्य तुम्हारे सामने रखी जाती है, जब उसको तुम ठुकराते हो, तुम्हारा हृदय जो कपट है वो और भी कठोर होता जाता है, वो और भी कठोर होता जाता है। और हर बार जब भी तुम्हारे सामने सत्य रखी जाती है, उसे तुम नकारते रहोगे, इतना यहां तक कि एक दिन उस सत्य से तुम्हें पूरी तरह से नफरत हो जाएगी, नफरत। इसलिए क्षमा मांगनी है तो अब मांगो जब तुम्हारे सामने सच्चाई रखी जा रही है। क्षमा मांगनी है तो अब मांगो जब समय है, जब वो मिल सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेंगी। मतलब जब अगर तुमने सही समय में परमेश्वर से क्षमा मांगी और तुम क्षमा पाए हुए लोग हो, तो तुम तो उस बाढ़ में बच जाओगे। लेकिन अगर तुम वो नहीं हो, उस बाढ़ में तुम बह जाओगे, उस बाढ़ में तुम बह जाओगे। प्रिय, आशीषों जब हम ढूंढते हैं आशीष को, वचनों में बहुत मिलते हैं, बहुत मिलेंगे। और तुम चुन चुन कर अपने डायरी में या लिख सकते हो, या उसे याद रख सकते हो और उसे रट सकते हो। लेकिन रटना ही है, याद रखना ही है, तो तुम उन बातों को भी याद रखो जो परमेश्वर का क्रोध दर्शाती हैं। उन बातों को भी याद रखो जो परमेश्वर का कोप जब आने की बात करती है। उन बातों को भी याद रखो जहां परमेश्वर ने उस नरक के बारे में बताया है, जहां पर न वो कीड़ा मरेगा न आग बुझेगी। याद रखो उन बातों को। सिर्फ ये मत सोचना कि बाढ़ आएगी, मैं नहीं बचूंगा तो मर जाऊंगा बस, उसके ना ना, मरना किसी को नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद एक जीवन है। वो जीवन जिसने क्षमा पाई है वो परमेश्वर के साथ होगा, जिसने नहीं पाई है उस शैतान के साथ होगा। जहां शैतान जलेगा वहां तुम जलोगे। तुम्हारे छुपने का स्थान यीशु है। यीशु ही वो चट्टान है जिसके दरार में तुम छुप सकते हो। यीशु ही चट्टान है जो तुम्हें संकट में रक्षा करेगा। संकट ऐसे जहां पर तुम पूरे मतलब पाप
के वजह पाप में गिरने के लिए तैयार हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, छुटकारा देगा वो तुम्हें। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। चिल्ला चिल्ला कर फ्रॉम द रूफ टॉप्स, मतलब जो जो ऊंचे स्थानों से चिल्लाया जा रहा है बुद्धि यहां मिलेगी, बुद्धि यहां मिलेगी, लेकिन मूर्खों को इस बात का क्या समझ। बुद्धि पड़ी रही वैसे, उसको लेने वाले बहुत कम। लोगों को दुनिया की बुद्धि चाहिए, जो मूर्खता है असल में। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसको परमेश्वर ने दिया है, जिनको परमेश्वर ने बचाया है, वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से में तुझे चलना होगा उस पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये वचन है, ये आशीषें हैं। लेकिन जो इन आशीषों को नहीं, जो इनको आशीष नहीं मानते, जो उनको आशीष मानते हैं, जिसे दुनिया आशीष मानती है, उनके लिए अगला वचन कहता है तुम घोड़े और कच्चर के समान हो, जो समझ नहीं रखते। समझ नहीं रखते तुम। लेकिन बात केवल नासमझी की नहीं है, दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी भैया, दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। ये जो तुम अभी आराम के जीवन जी रहे हो, जिनके लिए तुमने मेहनत की है, जिनके लिए तुमने बड़ा पसीना बहाया, जिनको देखकर तुम्हारा छाती फूल जाता है, अगर तुम उनमें से नहीं जो जिसने क्षमा पाया है, तो तुम दुष्ट हो और दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। तब तुम जाकर कह सकते हो कि यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा और आनंद से मैं उसका जय जयकार करूंगा। प्रियो, क्षमा ही धन्यता है। जिसने क्षमा पाया है वही सच्चा धन्य है। इस भजन को जब हम गाते हैं, इसमें दोनों ही भाग हमें साफ नजर आते हैं। तुम किस ओर हो, कहां से तुम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो? क्या तुम वो धन्य हो जिसे परमेश्वर धन्य कहता है, या तुम वो धन्य हो जिसे दुनिया वाले धन्य कहते हैं? पीड़ा से बचो प्रियो, उस करुणा में घिरे रहो जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को मिलता है। मेरी प्रार्थना यही है कि हम सब यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहें। हम सब सीधे मन वाले जो हैं, आनंद से जय जयकार करें उसकी, जो वाकई में स्तुति और आनंद के योग, जो स्तुति और आराधना की योग्य है। परमेश्वर की जय जयकार हो। आमीन।